हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में शीतलहर और कनकनी के सेकेंड फेज का आज अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज से पूरे बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिहार के अंदर सेकेंड फेज आ चुका है सर्दी का और आने वाले 4 दिनों तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। इसके लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है मौसम विभाग ने। वहीं बिहार में सर्दी का सितम जारी है। सूबे के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय कोहरे के चादर में देखी गई है, जिससे पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, फारबिसगंज में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई है। अभी तत्काल प्रचंड ठंड से राहत की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके जिले में जब भी ठंड पड़े, बारिश हो, उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। तो बिहार की राजधानी पटना सहित भागलपुर, छपरा और सबौर में ठंड की स्थिति बनी हुई है। इन 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उनका न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की उम्मीद है और अगले 3 दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड रहेगी। लोग इसी दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। इन 3 दिनों में बिहार में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और मौसम विभाग की ओर से कल विशेष मौसम परामर्श जारी किया है। विभाग की ओर से आसन शीत लहर को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहा है कि पूरे राज्य में दिन का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस स्थिति में बदलाव मिलने के संकेत नहीं है और मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर आने वाले 4 दिनों के बीच दिनों रात के तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को कहा आने वाले 5 दिनों तक विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की है और आने वाले 2 दिनों से पहले खतरनाक शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाएगा, जो आज से शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर औसत न्यूनतम तापमान अपने वर्तमान स्तर से गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वहीं मौजूदा अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तापमान में इतनी बड़ी गिरावट के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति आने वाले 5 दिनों तक बनी रहेगी। विशेषकर राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों में हवा चलने के कारण ठंड ज़्यादा महसूस होगी और इसका प्रभाव न्यूनतम तापमान से भी ज़्यादा होगा। विभाग ने बताया कि शीतलहर का ये दौर ठंडी आर्कटिक उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संचालन से जुड़ी है, जो उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। शीतलहर का ये दौर मुख्य रूप से इंसान, घरेलू पशु और कुछ खड़ी फसलों पर महसूस किया जाएगा। किसानों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के प्रचंड संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी सलाह जारी की है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में भारी गिरावट का अनुमान है और राज्य के अधिकांश भागों में शीतलहर की स्थिति और पाला जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट की जा सकती है। वहीं शीतलहर का प्रभाव वर्तमान में खेतों पर लगे फसलों पर, खड़ी फसलों पर अत्यधिक प्रभावित होगा और खास तौर पर चौड़े पत्ते वाले फसल जैसे आलू, गोभी, टमाटर आदि पौधों पर पाला का खतरा हो सकता है। इस तरह पौधे वाले खेतों की सिंचाई पहले कर ले, ये पाला के प्रभाव को कम करेगा और अपने पशुधन को शरीर ढककर रखें और इसके अलावा जलाकर ठंड से प्रभाव से कम करें। इसके अलावा कृषि विभाग से परामर्श पर ध्यान दें। तो आज कैसा मौसम रहेगा मैं आपको बता देता हूं। तो आज पटना में पूरे दिन मौसम साफ रहेगा और सुबह सुबह बहुत ही भयंकर ठंड देखने को मिलेगी। दोपहर में करीब 1 बजे का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं सुबह 6 बजे
72% अधिक आर्द्रता के साथ दिन में बहुत अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होगी, जो 44% से लेकर 95% तक होगी। हवा तेज होगी और दोपहर 2 बजे से पश्चिम दिशा से बहते हुए 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिन में आसमान बादलों में साफ रहेगा। पूरे दिन 15 किलोमीटर की औसत से विजिबिलिटी के साथ दृश्यता अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों आज घना कोहरा छाया हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:31 की जगह 7 बजे होगा और सूर्य अस्त 5:24 में होगा। इससे यहाँ पे 10 घंटे और 53 मिनट का दिन होगा। हवा की गुणवत्ता 124 से लेकर 168 के बीच रहने वाली है। मौसम विभाग की ओर से कल देर शाम जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंडा भागलपुर का सबौर छपरा में रहा है। सबौर में अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और छपरा में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अन्य शहरों में अधिकतम तापमान गया का 24.7, भागलपुर का 17.6, पूर्णिया का 20.4, मुजफ्फरपुर का 19.0 और सिवान के जीरादोई में 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सारण और सबौर सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान रहा। वहीं कल मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के मुताबिक छपरा और भागलपुर का सबौर सबसे ज़्यादा ठंडा जिला रहा है। छपरा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर के सबौर का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भागलपुर में 9 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 7.7 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 9.2 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सुपौल में 8.9 डिग्री सेल्सियस, अररिया में 6.4 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर के सबौर में 7 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 12 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 9.4 डिग्री सेल्सियस, जमुई में 10.8 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में तेज रफ्तार के साथ ठंडी हवा का प्रभाव जारी है और शिमला और बाकी अन्य पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों वाले राज्यों पर देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने दी सचेत रहने की सलाह। दिसंबर में कनकने वाली ठंड को लेकर डॉक्टरों ने सचेत रहने की सलाह दी थी। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक वीके ठाकुर ने बताया कि सर्दियों में बच्चों का ख्याल रखें और अगर बच्चे ठंड और कंपकंपी के साथ उल्टी और बुखार की शिकायत हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और उन्होंने कहा कि इस मौसम में भूख ना लगने की शिकायत होती है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। बच्चे को हमेशा गर्म कपड़े पहनाएं और हल्की सी ठंड से लापरवाही से नज़रअंदाज ना करें। उनकी टोपी मोजे पहना कर रखें। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों में विटामिन सी जरूर दें और उन्हें खाने में संतरा के अलावा ब्रोकली और हरी सब्जी जरूर दें। तो ये थे बिहार के पूरे जिले का मौसम की जानकारी।